आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और इस वक्त हम बीएड का ये कोर्स पढ़ रहे हैं जिसका कोर्स कोड नंबर 8605 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है। और इस वक्त हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है जी? द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज आर लैटिन रूट minister suggests means service, that is work dedication to the good ऑफ अदर्स। यानी कि वो कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो लफ्ज़ है वो लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है मिनिस्टर। और इसका मतलब जो होता है वो यानी कि होता है कि वर्क करना, सर्विसेज देना अपने दिलो जान से किसी अच्छे कॉज को हासिल करने के लिए। आगे है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर फोर इज़ टू सिक्योर फॉर अ इंडिविजुअल और सोसाइटी और द नेशन सच एनवायरनमेंट विच मे लीड टू देयर फुलेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि वो एनवायरनमेंट जिससे जो है सोसाइटी को और नेशन को जो है वो पॉजिटिव जो है उसकी ग्रोथ में और उसकी डेवलपमेंट में इजाफा हो, उसको हम ये ऑब्जेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। आगे जी, टुडे more than 5,000 men and women are entrusted with the responsibility of administrating education in the country। यानी कि 5,000 से ज़्यादा जो आजकल मैन और मर्द और औरत ख़वातीन हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्री की जो है उसको सही तरह से बेहतर करें। आगे, वाइल मेजॉरिटी ऑफ देम are of personal background, a few have been nurtured in the स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस। यानी इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो स्कूल से बिलोंग करते हैं। आगे जी, द टोटल लुक टूवर्ड्स एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अंडरगॉन रैपिड चेंज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। यानी कि आने वाले दिनों में हमने देखी कि एजुकेशन मैनेजमेंट में को भी एक मकबूलियत हासिल हुई है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं इस चैप्टर के। वो क्या है? टू डेडिकेट द मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एजुकेशन मैनेजमेंट होती क्या है, इसकी नेचर देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे और स्कोप देखेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कि है क्या। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, ये है टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कंसर्न फील्ड। यानी कि जिस कंसर्न फील्ड से जो बंदा ताल्लुक़ रखता है उसमें वो किस तरह का है एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी हम देखेंगे। आगे नंबर 3 पे के टू डिस्कस द अप्रोचेस टू एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम एजुकेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को की भी अप्रोचेस को इसमें देखेंगे। आगे क्या है? टू रिलेट इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम ये भी जानेंगे कि इस्लाम में एडमिनिस्ट्रेशन की क्या अहमियत है। आगे हम देखते पॉइंट नंबर 5 पे ये है टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड आ डायनेमिक ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। और हम इसमें इस्लामिक प्रिंसिपल देखेंगे, इस्लामिक डायनेमिक प्रिंसिपल मॉडल्स को भी देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है जी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एंड नेचर। इसका मीनिंग और इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले क्या है जी, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ मशीनरी थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन कैन बी मैनेज। यानी कि ये एक किस्म की एक मशीनरी, एक मैकेनिज्म है जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी मैनेजमेंट का काम होता है। आगे के इट इज़ अ मीन सेट ऑफ स्मूथ एंड इफेक्टिव वर्क ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर। यानी इसमें स्मूथ जो है एक तरीके से जो और इफेक्टिव यानी कि एक जामे तरीके से जो एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है वो सरंजाम होता है। आगे के एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डायरेक्शन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल मटीरियल्स पर्टेनिंग टू स्कूल अफेयर्स। यानी स्कूल अफेयर्स के हिसाब से जो है डायरेक्शन, उसका कंट्रोल और उसकी मैनेजमेंट को भी जो है इसमें मैटर करता है एजुकेशन मैनेजमेंट में। डायरेक्शन इज़ द लीडरशिप विद द कम्युनिटी एंड द स्कूल सिस्टम। यानी कि जो लीडरशिप है इसमें वो कम्युनिटी और स्कूल सिस्टम को एक सही दिशा देता है।
आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी। ये हमारे पास आ रहा है जी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या अहमियत है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की? वो है नंबर वन पे अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि जो गोल अचीव किए जाएँ, जो आपके स्कूल में जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की जो उसने किया हुआ है, एक प्लानिंग की हुई है, उस प्लानिंग के मुताबिक जो है एक टाइम स्केड्यूल जो है उसके हिसाब से पूरे का पूरा जो है अचीवमेंट जो उसका पहले से सेट आउट बनाते हैं। आगे क्या है नंबर टू पे इकॉनमी, यानी बच्चों की जो फीसें हैं वो टाइम पे हैं, टाइम पे उनको जो जितने भी लोग जो स्टाफ मेंबर्स हैं टीचर्स वगैरह उनकी पैसों को दें। इकॉनमी रन करना ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। आगे जी नंबर थ्री पे जी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये भी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी इसके अंदर लोग होते हैं उनका ये काम होता है। आगे जी ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स, यानी कि ऑप्टिमम यूज़ का मतलब है बैलेंस तरीके से यूज़ करना रिसोर्सेज को, ये भी एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक काम है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या है जी, नंबर वन पे हमारे प्लानिंग करना, किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से क्लासेस देनी, किन टीचरों को देनी, कब अवेलेबिलिटी है, कब सीनियर टीचर्स को कौन सी देनी, किसको देनी है, न्यू ट्रेनी टीचर्स का क्या रोल है, सारा कुछ जो है प्लानिंग में। इसके अलावा स्टाफ वगैरह का जो काम है, इसके बाद सब चीज़ों का जो स्केजूल है, ये सब ये जो है प्लानिंग में आता है। आगे क्या है ऑर्गेनाइज किस तरह से होना है, कब किसको ऑर्गेनाइज, यानी कि किस तरह से टाइम स्केजुअलिंग देनी है, कहाँ कहाँ स्कूल की जो है वो ये परेड होनी है, कहाँ कब सारा कुछ जो भी टाइमिंग्स है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या देना क्या नहीं देना, जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेंट्स हैं, सारा कुछ इसमें ऑर्गेनाइज में आ जाता है। फिर स्टाफ जितना आपका मेंबर्स है उनको उनके लिए क्या है, उनका उनकी सारा उनके नेम्स उनकी चीज़ें उनके पैसे उनकी हर चीज़ जो इसमें अभी डायरेक्टिंग आपके स्कूल का जो मोटिव वो जो है ये उन टीचर्स में जो है उनको डायरेक्ट करना होता है, ये भी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आगे कोऑर्डिनेट करना है, भाई आज आपकी क्लास है, अभी आठवां पीरियड आपका, चौथा आपका, ये पीरियड इधर अब आपका है, उधर वो पीरियड आपका है, या ये टीचर नहीं आ सकते आज ये पीरियड आप इसका ले लें, आज जो है ये वाली चीज़ें सारा का सारा जो है ये कोऑर्डिनेटिंग में आता है, या आज किस क्लास को फ्री रखने सब कोऑर्डिनेटिंग में। आगे स्टूडेंट्स है रिपोर्टिंग, आज फॉर एग्जांपल एक टीचर नहीं आया तो उसकी रिपोर्ट देना है, तो आप ये क्लास का जो सीआर होगा उसको बताया जाएगा कि आप जो है ये अपनी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में जाके बताए कि आज फलाना टीचर नहीं है, तो ये रिपोर्टिंग जो है ये भी, और ये रिपोर्टिंग में भी है कि जो टीचर जो आ रहा है क्लास में वो अपनी अटेंडेंस पहले स्टाफ रूम में मार्क करेगा फिर क्लास में जाएगा। ये दोनों चीज़ें रिपोर्ट। इसी तरह सब इसका बजटिंग है। बजटिंग में ये है कि जी क्लास का बजट, यूनिवर्सिटी स्कूल का जो बजट है वो किस तरह से है, और या कॉलेज का जो भी स्कूल है, ये सब जगह पे जो एजुकेशन मैनेजमेंट है इसकी जो बजटिंग है किस तरह, ये पूरे का पूरा जो है एक रजिस्टर पे होता है, या आजकल जो नया सॉफ्टवेयर्स पे होता है जिससे पूरी बजटिंग का जो है ये होता है फाइनेंस को, इस ये भी जो है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी, इसी को फर्दर लेते हैं। इसमें अगली चीज़ जो आ रहा है डिसीजन मेकिंग का भी जो काम है ये भी जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के, कि आज भाई कोई प्रोग्राम है, कोई सेमिनार रिकॉर्ड करना है, या कोरोना वायरस के टीके लगाने हैं, कुछ भी है, बच्चों को वैक्सीनेशन करनी है, ये सारा जो डिसीजन मेकिंग जो है ये एक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमारे पास स्टिमुलेट किस तरह से आपने करना है ये भी आता है। फिर कोऑर्डिनेटिंग किस तरह कर, फिर है कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट टीचर और स्टाफ रूम के दरमियान, ताकि अगर कोई भी मसले हल हो जाए। फिर है जी इवेल्यूएशन करना, कौन सा टीचर कहाँ बैठे, फीडबैक का जो फॉर्म्स हैं, जो स्टूडेंट जो है वो बताए टीचर अच्छा पढ़ाता नहीं पढ़ाता, और जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है इसको इवेल्यूएशन करना है, उसकी मार्क्स को देकर उसकी ग्रेडिंग को, वो होमवर्क करता नहीं करता, असाइनमेंट्स वक्त पे जमा कराते नहीं कराता, वो फाइनल में क्या एग्जाम में लेटे, या जो किसी क्लास की परसेंटेज वो कैसी है, ये सारा कुछ जो होता है ये इवेल्यूएटिंग में आता है। आगे स्टूडेंट सब चलते हैं, हमारे पास है जी अप्रोचेज टू एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है जी, नंबर वन पे to implement the policies and other decisions of the लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में की जो पॉलिसी है ये भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट का काम है। आगे जी टू क्लेरिफाई एंड परस्यू द प्री डायमेंशनड ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिंग एंड प्रायोरिटीज ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि प्रायोरिटी आपने अपनी जो एजुकेशन एक एंटरप्राइज है
सिस्टम जो है, तो उसको किस तरह से जो है आपने डायरेक्शन देनी है, उसकी कौन सी प्रायोरिटी है, ये सब जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि वो अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक रखते हैं। आगे टू असेंबल एंड इनकर द परस्यूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्स, यानी कि यूज़ ऑफ रिसोर्स को कैसे आपने जो है काम में लेके आना है, ये भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आगे टू हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल एम्प्लॉयड पर्सन, यानी एम्प्लॉयड जो पर्सन है उनको किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी को, यानी कि उनके काम को किस तरह से अपने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है या लेना है, ये सारा कुछ जो है ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की हिकमत अमली से होता है, सर अंजाम होता है। आगे टू यूनिफाई एंड कोऑर्डिनेट ह्यूमन इफेक्ट्स एंड मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन इफेक्ट और मटेरियल रिसोर्स को किस तरह से जो है लेके चलना, ये भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट का काम है। आगे टू मॉनिटर प्रोग्रेस टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका रियलाइजेशन, उनका उनको उनको उनकी लॉ जगाना और उसको किस तरह से एक एक अच्छे रास्ते पे लेके आना, ये भी सारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं ये जी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। वो क्या बेसिक प्रिंसिपल्स, नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं ए, यानी जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यानी डेमोक्रेटिक लीडरशिप का प्रिंसिपल क्या है कि सबको इक्वालिटी किस तरह से देनी, ये भी एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आगे ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन है मिलजुल के किस तरह से टीचर स्टूडेंट्स और स्टाफ ने मिलकर काम करना है एक स्कूल को रन करने के लिए। आगे जी प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मेथड, ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड में है, ये जो सी है ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड, किस तरह साइंटिफिक मेथड के मुताबिक आप अपने स्कूल की जो है उसको लेके चलेंगे, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करेंगे ताकि स्टूडेंट्स की जो टीचर्स है ये आपका सही तरह से आपको अच्छा रिजल्ट दें। आगे क्या है जी प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग प्रिंसिपल के दरमियान, टीचर के दरमियान, स्कूल और सबके स्टाफ रूम के दरमियान कोई भी चीज़ होती है या कोई सीनियर टीचर जूनियर टीचर की लड़ाई हो जाती है, उसको किस तरह से कोऑर्डिनेट करके रिजॉल्व करना, ये सारा कुछ जो है कोऑर्डिनेशन में आता है। और आगे जी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई मसला मसाला तो उसे किस तरह से रिजॉल्व करना, ये भी टीचर्स का काम है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंटर होती है और किसी या कोई क्लास का मसला है, कोई टीचर किसी टाइम उससे अपने घर में अपनी अपने बच्चों को स्कूल से छोड़ना है, कोई चीज़ करनी है, या उसके घर शादी है, या उसकी बीवी से तलाक है, या जो भी कोई मसला उसके घर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ख़ानदानी मसला है, कुछ भी है, या वो बीमार है, या वो अगर औरत है तो फीमेल है उसकी बच्चा पैदा होने वाला है, तो इस वक्त जो भी चीज़ मैटरनिटी लीव है कुछ भी, या वो हज पे गए उम्र पे गए कुछ भी है, तो इसमें जो है पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के ऑल्टरनेटिव टीचर स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ पे जो है इन्वॉल्व करें ताकि स्कूल का निज़ाम चलता है और टीचर आपका जो एम्प्लॉई है वो भी जो है वो भी वेस्ट ना हो। तो ये एक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। आगे जी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है इस तरह से। आगे जी प्रिंसिपल ऑफ एवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन किस तरह करने, एवेल्यूएशन फॉर्म्स क्या है, मॉडर्न क्या है, पुराने क्या है, दोनों को मिलजुल के जो है एवेल्यूएशन, क्लास कितनी डिसिप्लिन कितना है, क्लास साफ सुथरी है या नहीं, सब कुछ इसी में आ जाता है। आगे हम चलते हैं जी मीनिंग एंड स्पिरिट ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें है कि अब इस्लामी तरीके से हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की अहमियत क्या है। तो हम देखते हैं क्या है जी द होली कुरान इज़ द रियल बेसिस ऑफ इस्लामिक लाइफ एंड एक्चुअल लेजिस्लेशन इज़ वेरी लिमिटेड, यानी कि इस्लामिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो है बहुत आम तरीन जो है वो हमारी ज़िंदगियों पे भी असर है। आगे जी मुस्लिम्स आर फ्री टू legislate as need arises in the spirit of social justice, यानी सोशल जस्टिस में जो है वो जो मुसलमानों का है वो अहम तरीन जो है वो अहमियत है। आगे द फ्यू laws in Holy Quran are often permissed and give large literates to suit and change in सर्कमस्टेंस, यानी कि जो होली कुरान पाक में कुरान मजीद में हमें जो है बहुत अहम तरीन जो है इसके बारे में तब्दीली हमारी ज़िंदगी में इसकी बता दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन की अहमियत कितनी है। आगे के इट इज़ नॉट देयर इन द कुरान और हदीस कंटेम्प्रेरी ओवर इट डीपली टेक इनटू एन अकाउंट एग्जांपल, यानी कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट हाँ सुन्नत में और हदीस पाक में और कुरान पाक में बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में बताया गया है। उसकी एग्जांपल कुछ यूँ है सिमिलरली केसेस आर ड्रॉन एनोलॉजीज, यानी कि हम लोग एनोलॉजीज के हिसाब से जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सकते हैं। वो है जी फिक्स आ टाइम लिमिट फॉर द प्लेंटिफिंग टू प्रोड्यूस
proof justice be done to him if the procedure proof or else has came to case भी डैमेज, यानी कि जो उसकी प्रूफ है उसकी जस्टिस है उसको हम किस तरह से समझेंगे वो इसमें हमें पूरी तरह से बताया गया है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास है जी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो क्या प्रिंसिपल इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1 पे द इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रिसीव एंड डिफाइन द लॉ ऑफ अल्लाह ड्राइव फ्रॉम कुरान एंड सुन्नह, यानी कुरान पाक में हमें अल्लाह ताला ने जो एडमिनिस्ट्रेशन बताई इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में सुन्नत में वो हमें वजाहत से बयान की गई है। नंबर 2 पे क्या है, द इजमा ऑफ द पास्ट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द पीपल, यानी कि पुराने ज़माने में जो इजमा था उसको जो है लोगों के मिलाप से नहीं समझा जाता था। फिर है जी ऑल स्टेट functioners have to dedicate themselves to defined द डिवाइन लॉ, यानी फिर क्या हुआ कुरान पाक आया और उसने एक डिफाइन लॉ दिया किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसमें क्या है जी, द हेड ऑफ द स्टेट शुड ऑलवेज बी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो किसी भी इस्लामिक स्टेट का जो हेड होगा वो हमेशा मुसलमान ही होगा। नंबर 3 पे क्या, ऑल सब्जेक्ट मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम शेल बी गारंटीड इक्वल सिविल राइट, यानी कि हर मुसलमान और गैर मुसलमान को जो है वो गारंटी दी जाएगी कि उनको बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे। फिर मुसलमान माशरे के अंदर फिर है जी नंबर 4 पे मैन एंड वुमेन शेल enjoy द सेम फंडामेंटल राइट्स, वुमेन कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम, यानी कि जो औरत है और मर्द है वो अपने उसको ये राइट दिया गया कि वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त कर सकती है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में है। फिर है द चीफ एग्जीक्यूटिव विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड गवर्न थ्रू कॉन्सलेशन, यानी कि जो वोटिंग करने का तरीका इलेक्शन का वो क्या है कि पीपल और गवर्न काउंसलिंग के ज़रिए जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट होगा। आगे जी हमारे पास है जी डायनामिक्स ऑफ इस्लामिक मॉडल, वो क्या है जी, द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी एंड can be discerned from certain conception of society with Islamic upheld, इस्लामिक ज़रिए इस तरीके से हमें ज़ाब्ता हयात से जो है हमें जो है इसके इस्लामिक डायनामिक्स को देखना होता है। आगे क्या है, इस्लामिक स्टेट इज़ अ culminate of a great social process of shift from polytheism to monotheism, यानी polytheism से monotheism की ये एक शिफ्टिंग है। फिर है फ्रॉम रूल बाय कस्टम्स टू रूल बाय लॉ, ये कस्टम का रूल नहीं है, कल्चर का रूल नहीं, बल्कि रूल ऑफ बाय लॉ, जो लॉ क्या होली कुरान और सुन्ना में है। फ्रॉम नेचुरल रिलेशन बेस्ड ऑन ब्लड एनोलॉजी टू इट्स टू मॉरल एंड स्पिरिचुअल एसोसिएशन, यानी कि ये खूनी रिश्ता और जो है मॉरल स्पिरिचुअल की एसोसिएशन के बारे में हमें बयान करता है। फ्रॉम नेचुरल मोरिक्री टू पावर डेलीगेटेड बाय अल्लाह सुबहान ताला, यानी कि जो है अल्लाह सुबहान ताला जो है वो डेडिकेट हमें जो उसने ताकत दी है हमारे में से जो लोगों को चुन के उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन दी है उसकी इस्लामिक मॉडल जो है उसको उसके ज़रिए जो इस्तेमाल करना है अपनी सोसाइटी में। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक मॉडल, क्या स्ट्रक्चर है इस्लामिक मॉडल का। नंबर 1 पे हम देखते हैं सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह सुबहान ताला, यानी कि सिर्फ जो खुद मुख्तियारी वो अल्लाह ही की ज़ात को है। नंबर 2 पे क्या है द सुन्ना एंड हदीस, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस मुबारक को चलना जो उन्होंने सिखाया उस पर जो है कायम दायम रहना, ये इस्लामिक मॉडल है। आगे नंबर 3 पे क्या है जी इजमा इज्तिहाद कोई प्रॉब्लम होगी तो मुस्लिम उम्मा के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो इकट्ठे इज्तिहाद करेंगे, यूनिटी करेंगे तो वो काम होगा। इजमा नंबर 4 पे हम देख रहे हैं इजमा मतलब एनोलॉजी की अगर कोई बात इस्लामी यानी कि सुन्नत और हदीस से नहीं मिल रही इससे तो वो इस्लामी स्कॉलर बैठेंगे और इजमा करके जो है किसी मसले का हल निकालेंगे, जैसे हम कहेंगे इजमा। आगे स्टूडेंट्स हम चलेंगे ये जी ड्यूटीज़ ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या नंबर 1 पे डिसिप्लिनेशन ऑफ जस्टिस एंड डिस्पोजल ऑफ ऑल legislations in accordance with the surah and thus putting the strong and weak on the same pedestal, यानी कि सबको इकट्ठे करके कोई भी जो इख्तलाफ है उसको एक साथ करना, ये भी इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है एक उसकी खासियत है। आगे नंबर 2 पे क्या है मेंटेनेंस ऑफ लॉज एंड ऑर्डर्स टू मेक इट
possible for the people to lead peaceful life and proceed in their economic activities freely and travel in the लैंड विदाउट फेयर, यानी कि लोग जो हों उनके पास आज़ादी की खुद मुख्तारी की जो है वो ताकत हो कि वो अपनी ज़मीन पे खुद बिना किसी डर और खौफ के फिर सके और अपनी इकॉनमी को चला सके। ये जो होती है ये इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन देती है। फिर नंबर 3 पे क्या, डिफेंस ऑफ frontiers against foreign invasions to guarantee the society of life and property of Muslim and non-Muslim both Islamic State, यानी कि इस्लामिक स्टेट के अंदर मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की जो है उनकी घरों की और उनकी जो जहाँ उनकी प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर किया जाता है। अगर कोई आप फॉरेनर आप पे यानी बाहर से अगर हमला हो रहा हो तो ये एक इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक काम है। तो फ़ी अमानिल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 अख्ताम पजीर होता है BEd 8605 का। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह खान आपसे मुखातिब टिप था। आप मेरे चैनल मोहम्मद सैफुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह के आम तरीके आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद हो। और गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।